निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पाठ करो जो जो पढ़ लिया है उसका। द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव रूपरसगन्धस्पर्श संख्या परिमाण संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः उत्क्षेपण अपक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि परमपरम चेति द्विविधं सामान्यं नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः प्रागभाव प्रध्वंसाभावो अत्यन्ताभावो न्यन्याभावश्चेति तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या नित्या च। बस वहाँ तक। तर्क संग्रह का अर्थ क्या है? तर्क्यन्ते प्रमिति विषयीकरणं विषयीक्रियन्ते इति तर्का। संग्रह शब्द का अर्थ क्या है? हाँ। संक्षेपेण लक्षण परिषद लक्षण परिषद। यस्मिन् ग्रंथे तर्क संग्रह जिसमें ये सब हैं। विषय प्रमिति विषय मतलब पदार्थ, ये सारे पदार्थ उनका संक्षेप में उद्देश्य लक्षण परीक्षा। जिस ग्रंथ में, वो ग्रंथ का नाम क्या है? तर्क संग्रह। लक्षण का लक्षण क्या है? असाधारण धर्मो लक्षणम। ठीक है। इसका और एक लक्षण हमने बताया। हाँ, तन्मात्र वृत्ति धर्मो लक्षणम। तन्मात्र वृत्ति मतलब केवल उसी में रहेगा, अन्य सब में जाएगा तो दोष है। क्या क्या दोष है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। अतिव्याप्ति क्या है? अतिव्याप्ति लक्ष्य वृत्तित्व सती, ऐसे दिया है ना। अतिव्याप्ति मैंने पूछा। जो लक्ष्य में भी रहेगा, अलक्ष्य में भी चला गया, वो है अतिव्याप्ति। मैंने प्रश्न जो पूछा उसका उत्तर। अच्छा, एक सी यू हैव टू रिमेंबर नाउ, डोंट जस्ट मेमोराइज, थिंक। कोई लक्षण जो है ना, यू हैव टू थिंक। You can't rely on memory because you can't remember everything. You have to learn how to think. This is logic. तो विचार करोगे तो सरल हो जाएगा। अतिव्याप्ति क्या है? व्हाट इज अतिव्याप्ति? लक्ष्य में भी हो, लक्ष्य इतर में। व्हाट इज देयर इन द लक्ष्य ऑल्सो एंड आउटसाइड इट सेल्फ ऑल्सो, देन इट इज अतिव्याप्ति। व्हाट इज अव्याप्ति? लक्ष्य एकदेश वृत्तित्व, अव्याप्ति।
असंभव लक्ष्य मात्र वृत्ति तो आपको चाहिए, वो तो लक्षण हो गया। लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, लक्ष्य को छोड़ दिया। विदाउट लक्ष्य यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स। जैसे आई हैव नॉट रेड दिस लाइन बट महाराज जी गिव्स दिस लाइन ऑन अष्टाध्यायी देर इज महाभाष्य बाय अष्टाध्यायी इज बाय whom? पाणिनि महर्षि। and Mahabhashya is by Patanjali Maharshi. He has written one sentence, Amre Prishte, if somebody will ask, where is mango tree? You say, this is Kovidar tree. Kovidar, some other tree. Question is what? What is mango tree? Answer somebody gives, that is Kovidar tree. I don't want to know what is Kovidar. My question you have to answer. तो महाराज जी जब प्रश्न करते हैं और प्रश्न कुछ पूछेंगे और कुछ और उत्तर आया तो हो गया उनका। ठीक है, तो 3 लक्षण हो गए, 3 दोष हो गए, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष। तो लक्षण का व्हाट इज द अदर लक्षणम? यत् अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषत्रय रहितम अथवा शून्यम। क्या था? शून्यम। ठीक है, तद लक्षणम, ऐसा लक्षण होना चाहिए। परीक्षा का संभवती न वा इति विचार है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। So every now and then you have to revise these things. So then prathama adhyayana, how much it helps, right? Much more than that is the avrutti, repetition. It will help you lot more. Okay. Yesterday I used the word, we saw the lakshanam for नित्यत्वम। व्हाट इज द लक्षण फॉर नित्यत्वम? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन द वर्ड प्रतियोगी, बिकॉज दिस वर्ड विल बी एवरीवेयर। प्रतियोगी। मम हस्ते आमलकम वर्तते न वा? न वर्तते। आमला फ्रूट इज नॉट देयर इन माय हैंड, राइट? मेरे हाथ में आमला नहीं है। तो यहाँ क्या है? आमला का अभाव। हाँ, न्याय की जैसे सोचो, अभी अभाव है। ठीक है, समझो मैं आंवला लेके आया, आंवला तो है नहीं, समझो आंवला रखा, आंवला नहीं है चिंता मत करो, कुछ आंवला रखा समझो। ठीक है, तो आंवला का अभाव रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो अभाव है ना, अभाव के साथ हम क्या कहेंगे? आंवला का अभाव। किसका अभाव है? आंवला का। आंवला का अभाव अगर हम कहते हैं तो अभाव का संबंध हुआ आंवला के साथ। ठीक है, लेकिन वो संबंध कैसा संबंध है? स्वरूप संबंध है, लेकिन वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल कैसे है कि अगर आंवला आ गया तो अभाव चला गया। इफ आंवला कम्स, अभाव इज गॉन। तो एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स, इट्स अभाव गोस। ठीक है, तो अभाव जो है
उसके जो प्रतिकूल होगा, प्रतिकूलेन योगः, योग मतलब संबंध है, प्रतिकूलेन योगः यस्य सः प्रतियोगी। योग मतलब संबंध, प्रतिकूलेन योग, प्रतिकूल होके जिसका योग हुआ, संबंध हुआ, मतलब जो कैसे जुड़ा है अभाव के साथ, प्रतिकूल होकर, अनुकूल होकर नहीं। मतलब क्योंकि अगर वो वस्तु आएगी तो अभाव को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंवला क्या हो गया, अभाव का प्रतियोगी, और अभाव क्या हो जाएगा, आंवला का प्रतियोगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, यस्य अभाव स प्रतियोगी। अभाव किसका है, आंवला का, तो प्रतियोगी कौन हो गया, आंवला। अब ये समझ में आएगा, प्रतियोगी शब्द लिखना है तो लिख लो, तो बाद में सुन के इसको दिमाग में बैठा लो। और एक होता है अनुयोगी, जैसे घटे, हस्त का ही लो, हस्ते फलम नास्ति, ठीक है, हस्ते फलस्य अभाव वर्तते, तो हस्त जो है ये हो गया अनुयोगी और फल हो गया प्रतियोगी। अब यहाँ क्या हमने वाक्य इतना समझ में आ गया। अब ध्वंस का अप्रतियोगी, अब आप सोचो ध्वंस का अप्रतियोगी कौन होगा, तो ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा, फल का प्रतियोगी कौन था, अब मतलब अभाव का प्रतियोगी कौन था, फल था, ठीक है, आंवला अभाव का प्रतियोगी, जिसका अभाव था वो फल जो था वो प्रतियोगी था। तो यहाँ हमने को क्या प्रश्न है कि ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा, ध्वंस का प्रतियोगी, ध्वंस प्रतियोगी। अब सीधे बैठो, ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा, नहीं, जिसका ध्वंस होगा वो ध्वंस होगा, हाँ वो ध्वंस होगा। ध्वंस का प्रतियोगी क्या होगा, ध्वंस ही होगा ना। तो ध्वंस का जो मतलब जिस जहाँ ध्वंस हो गया वो वस्तु नित्य नहीं हो सकती, इसलिए कहा ध्वंस अप्रतियोगी, ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। लेकिन ध्वंस अप्रतियोगित्वम अगर कहा केवल जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, तो ध्वंस में भी लक्षण चला जाएगा, क्योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते, वो तो हमने कल देख लिया, ठीक है। इसलिए ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। आगे की पंक्ति देखो, ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणा, एक पदकृत्या में, ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ध्वंस भिन्ना भिन्न इति विशेषणम। अभी प्रथम दल जो है ना, दो दल हैं, देयर आर टू पार्ट्स, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। तो ध्वंस भिन्नत्वम इज कॉल्ड विशेषण, ध्वंसा प्रतियोगित्वम इज कॉल्ड विशेष्यम, विशेषण विशेष्य, प्रथम दल द्वितीय दल। तो ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणाय ध्वंस भिन्न इति विशेषणम, ये विशेषण है, ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं हो। ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है, ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है। अभी मुझे समझाओ ये वाक्य, ध्वंस का
अप्रतियोगी। जिसका नाश होगा, जिसका नाश होगा वो क्या होगा? ध्वंस का प्रतियोगी होगा। जिसका नाश नहीं होगा वो ध्वंस का अप्रतियोगी। तो ध्वंस जो है उसका नाश नहीं होता, इसलिए ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी होगा। ये बुद्धि में एक बार ठीक से समझ में आ जाएगा। देखो, प्रौढ़ ग्रंथों में ऐसी भाषा वो यूज़ करते रहेंगे और उसको तुरंत बुद्धि में अगर आ गया तो वाक्य समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम सोचते रहे कि कहाँ ध्वंस और क्या है प्रतियोगी, और तब तक पाठ आगे चला जाता है। आगे देखो, सी फर्दर नाउ। घटादाव अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। घटादौ अतिव्याप्ति वारणाय। घटादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य। विशेष्य दल क्या है? ध्वंसा प्रतियोगित्वम। तो घट, अगर इफ ओनली दिस मच वॉज गिवन, ध्वंस भिन्नत्वे सति, तो घट इज ध्वंस भिन्न और नॉट। हाँ, तो अतिव्याप्ति वहाँ भी केवल ध्वंस भिन्नत्वम नित्यत्वम। तो घटादि में अतिव्याप्ति होती, ठीक है। अतिव्याप्ति मतलब लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। लक्ष्य में भी जाएगा, अलक्ष्य में भी गया। तो अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम। विशेष्य दल क्या है? ध्वंसा प्रतियोगित्वम, ठीक है। नित्य का लक्षण हो गया। फर्दर, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम वा नित्य वा अनित्यत्वम, ठीक है। बोलो, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम वा नित्यत्वम। अनित्यत्वम का क्या लक्षण बताया? दो लक्षण हैं अनित्यत्व के। ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग भाव प्रतियोगित्वम। ध्वंस प्रतियोगित्वम एक, अथवा प्राग भाव प्रतियोगित्वम। अनित्यत्वम। ध्वंस प्रतियोगी का अर्थ क्या है? सी, द मोमेंट वर्ड इज uttered, immediately you should know what it means. This is like how there is a Hindi language, there is Sanskrit language, there is English language. In the same way, there is a language of Nyaya. This is called न्याय language. ये न्याय की भाषा है. To somebody says, I know Sanskrit, I know English, I know Hindi, it is not enough. You have to know their language, their words. उनके पारिभाषिक शब्द आपको जानने पड़ेंगे. Because their language will be this only. So if somebody says, I have thoroughly understood Hindi and English, why can't I study Nyaya? So you can't just read their book without knowing their terminology, their language. ये सभी लोग समझ लो इसको. न्याय सीखना मतलब उनकी भाषा आपको सीखनी पड़ेगी. उन्हीं की भाषा. आप कहोगे इसका ट्रांसलेशन करो, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम. आप कोई भी भाषा में ट्रांसलेट करोगे, इट विल बी मोर डिफिकल्ट देन न्याय. You have to understand in this language only. Dhvansa pratyogitam. The moment this word is uttered, thought, understanding should come. What is dhvansa pratyogi? जिसका ध्वंस होगा वो होगा ध्वंस प्रतियोगी. घट जो है उसका ध्वंस होता है, तो घट क्या है?
ध्वंस प्रतियोगी, सम क्लियर आइडिया शुड कम। तो पूरा ब्रह्मांड, मतलब हमारे वेदांत में, लेकिन वो ऐसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि परमाणु छोड़ के और नित्य द्रव्य छोड़ के बाकी सब ध्वंस प्रतियोगी, एवरीथिंग एल्स है ध्वंस एक्सेप्ट फॉर द नित्य द्रव्य एंड परमाणु आदि। ओके, ध्वंस प्रतियोगी इज देयर। सो इफ इट इज ध्वंस प्रतियोगी इट इज अनित्यम, स्पष्टम। ध्वंस प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम, एक लक्षण हो गया। दूसरा प्रागभाव प्रतियोगित्वम। प्रागभाव प्रतियोगी मीन्स जिसका प्रागभाव है इज कॉल्ड प्रागभाव प्रतियोगी। द वन विच हैज प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, पहले जो नहीं था वो होगा प्रागभाव प्रतियोगी। ठीक है, इजी, सबको समझ में आया कि नहीं? जिसका पहले प्रागभाव था, जैसे घट का पहले प्रागभाव था तो घट क्या हो गया? प्रागभाव प्रतियोगी। और जिस दैट विच वॉज नॉट देयर अर्लियर इज अनित्य। तो यत्र प्रागभाव प्रतियोगित्वम तद अनित्यम हो गया। तो ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम हुआ। तो एक लक्षण बनाते हैं, ध्वंस प्रतियोगित्वे सति प्रागभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। जो वहाँ है ना, दो टुकड़े दिए हैं, उसको जोड़ दिए। ध्वंस प्रतियोगित्वे सति प्रागभाव प्रतियोगित्वम अनित्यत्वम। ये लक्षण ठीक हो गया? हाँ, हो गया। ये लक्षण ठीक हुआ कि नहीं? ऑनलाइन तो जो ध्वंस का प्रतियोगी है और प्रागभाव का प्रतियोगी है, दोनों है, वो कैसा होगा? वो गलत हो गया ये लक्षण, ये सही नहीं है। देखो आप सोचो, न्याय के कक्षा में हम ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे जो आपको सोचना पड़ेगा। अब हमने कह दिया ये लक्षण में दोष है, आई हैव सेड देयर इज ए दोष। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द दोष है। वही जो लक्षण वहाँ दिया है पुस्तक में, ध्वंस प्रतियोगित्व सती, मैंने केवल सती डाल दिया, दोनों को एक साथ कर दिया। प्रागभाव प्रतियोगित्व, हाँ, क्या पुनरुक्ति दोष है? क्या दोष? दोनों सेम ही लगता है। पहले तो मुझे सुना प्रारब्ध दोष, मैंने कहा प्रारब्ध दोष नहीं है, पुनरुक्ति नहीं है। देखो इसको अभी यहाँ ध्यान दो। ध्वंस प्रतियोगी मतलब जिसका ध्वंस होगा, ठीक है? ध्वंस का ध्वंस होगा? ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा। प्रागभाव प्रतियोगी, प्रागभाव का प्रागभाव होगा? प्रागभाव का प्रागभाव नहीं होगा। तो अगर मैं लक्षण बनाऊंगा ध्वंस प्रतियोगित्व सति प्रागभाव प्रतियोगित्व, तो जो ध्वंस का प्रतियोगी भी हो और प्रागभाव का प्रतियोगी भी हो, ठीक है? तो प्रागभाव प्रतियोगित्वम ध्वंस में तो है लेकिन प्रागभाव में नहीं, ठीक है? तो प्रागभाव में अव्याप्ति हो जाएगी। अगर ध्वंस प्रतियोगित्व सति प्रागभाव प्रतियोगित्व लक्षण बनाएंगे तो दो जगह नहीं जाएगा। कहाँ कहाँ? प्रागभाव में और ध्वंस में, दोनों में अव्याप्ति हो गई। इसलिए सति नहीं डाला लक्षण में, दो अलग लक्षण किए। अगर दोनों को साथ में कर देते तो लक्षण नहीं होता ठीक, उसमें दोष होता।
तो दोनों को जोड़ के एक लक्षण कैसे बना सकते हैं? ध्वंस प्रागभाव अन्यतर प्रतियोगित्वम। कैसे करेंगे? ध्वंस प्रागभाव अन्यतर प्रतियोगित्वम। अन्यतर मतलब दो में से एक, या तो ध्वंस का प्रतियोगी या तो प्रागभाव का प्रतियोगी, तो घट गया लक्षण। चलेगा ना? हाँ, अनित्यत्व, हाँ चलेगा। दो लक्षण बना, इससे तो वाह है, वो विकल्प है। वाह दिया है ना, वाह मतलब या तो ये लक्षण अथवा वो लक्षण, दोनों चलेगा। जिसका ध्वंस हुआ वो अनित्य है, हो गया। जिसका प्राग अभाव है वो भी अनित्य है। जिसका प्राग अभाव भी नहीं और ध्वंस भी नहीं, वो क्या हो गया? वो नित्य हो गया। समझ में आया सबको? तो ध्वंस प्राग अभाव अन्यतर प्रतियोगित्वम, किसका लक्षण हुआ? अनित्यत्व। अन्यतर मतलब दो में से एक। आगे देखो, अभी मूल में नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इंद्रियं गंधग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादिः नित्या अनित्या, किसका लक्षण चल रहा है? पृथ्वी। नित्य और अनित्य। नित्या स्त्रीलिंग है इसलिए नित्या अनित्या। नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप जो होगा वो नित्य रहेगा। अब देखो, परमाणु को अगर आपने इंग्लिश में एटम बोल दिया तो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी साइंटिस्ट लोगों ने एटम को तोड़ दिया है, ठीक है ना? तो इनका क्या कहना है? दैट विच इज़ द लास्ट वन, विच इज़ अनब्रेकेबल, इज कॉल्ड परमाणु। तो आप ब्रेक करते जाओ, यू गो ऑन ब्रेकिंग, वट एवर इज द लास्ट वन, ओनली दैट इज कॉल्ड परमाणु। टू परमाणुस टुगेदर इज कॉल्ड द्व्यणुक। द्वि अणु इज कॉल्ड द्व्यणुक। टू परमाणुस टुगेदर, द्व्यणुक। थ्री द्व्यणुक, थ्री द्व्यणुक मतलब द्व्यणुक द्व्यणुक द्व्यणुक, हाँ, दो 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 ऐसे, तो तीन द्व्यणुक हो गए समझो। तो क्या हो जाएगा? त्र्यणुक अथवा त्रसरेणु। त्र्यणुक नाम बोलो अथवा त्रसरेणु। तो परमाणु जो है वो नित्य, द्व्यणुक से लेके सब बाकी अनित्य, क्योंकि वो कार्य है। अणु का कार्य हुआ ना, दो अणु मिलके, दो परमाणु मिलके हो गया द्व्यणुक। सो टू परमाणुस कम टुगेदर एंड इट फॉर्म्स द्व्यणुक। सो द्व्यणुक विल बी कार्य, कार्यत्वात् अनित्यम। ये एक हमेशा याद, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, यत् यत् कार्यम तद अनित्यम, कार्यत्वात् हेतु से अनित्य, अनित्य कार्य रूपा। सो द्व्यणुक, त्रेणुक, चतुरेणुक, वट एवर यू कॉल, एवरीथिंग इज इन भागवतम, ऑल दिस इज गिवन। भागवतम में आप पढ़ना, ये मिल जाएगा आपको।
द्व्यणुक त्रणुक शब्द सब है उसमें, लेकिन भागवत द्व्यणुक त्रणुक के लिए नहीं पढ़ते हम, भगवान की लीला के लिए पढ़ते हैं, अवतार लीला। अनित्या कार्य रूपा पुनः त्रिविधा, पृथ्वी को इन डिफरेंट वे नाउ दे आर डिवाइडिंग इन थ्री फोल्ड वे, पुनः त्रिविधा। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय, शरीर इज पृथ्वी, इंद्रिय इज पृथ्वी, विषय एनी विषय इज पृथ्वी। शरीर इंद्रिय विषय भेदात। पृथ्वी मीन्स पार्थिव, इट इज मेड अप ऑफ पृथ्वी तत्व। शरीरम अस्मदादीना, किसका शरीर? बोले हमारा शरीर, हम लोगों का, सबका। बट पशु पक्षी एवरीथिंग, हाँ, गौ एंड्स घूमती रहती है कमरे में कभी, सब। टीका में देखो अभी, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, यद भोगायतनम तदेव शरीरम। अब भोग का जो आयतन, दैट विच इज दी आयतनम फॉर भोग, आयतनम मीन्स स्थानम, अबोर्ड, वेयर भोग टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड शरीरम। बट दिस इज नॉट ए लक्षणम, दिस इज जस्ट ए सामान्य परिचय वाक्य, इज इज कॉल्ड ओनली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज भोग? व्हाट इज भोग? सुख दुखान्यतरः साक्षात्कारो भोगः। लिखो, सुख दुखान्यतरः साक्षात्कारो भोगः। आएगा बाद में। सुख दुखान्यतरः, अन्यतर मतलब दो में से कोई भी एक, उसका साक्षात्कार इज भोग। सो आई कैनॉट से आई एम ईटिंग, दैट इज भोग। इट्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सुखम और दुखम इज कॉल्ड भोग। उसका जो परिणाम होता है, सुख या दुख, ये है भोग। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोग। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। तो शरीर इस सुख दुख साक्षात्कार आयतनम, बट रियली स्पीकिंग इंद्रियज आर द आयतनम। सुख दुख का अनुभव तो इंद्रिय में होता है, शरीर को तो कहाँ पता नहीं चलता, शरीर डजन नो। इंद्रिय शरीर में, इंद्रिय गोलक हैं, इंद्रिय हाँ अतीन्द्रिय है। इंद्रियाणाम अतीन्द्रियत्वम, इंद्रिय कैसी है? अतीन्द्रिय। इंद्रियाणी अतीन्द्रियाणी भवन्ति। इंद्रियाज आर अतीन्द्रिय, इंद्रिय कैनॉट बी सीन बाय इंद्रिय। तो दो अनदर लक्षण इज गिवन, और एक लक्षण है चेष्टाश्रयो वा। चेष्टाश्रयो वा किम? शरीरम। चेष्टाश्रय शरीर, चेष्टा का आश्रय। चेष्टा क्या है? प्रयास करनी। हाँ, हित हित प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया चेष्टा। Which page, Swami? No, I am telling you right. हिता हित प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया चेष्टा। हिता हित
प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया चेष्टा। हित की प्राप्ति, अहित का परिहार, उसके अनुकूल जो क्रिया होगी उसी को चेष्टा कहा जाएगा। चेष्टा मीन्स दैट एक्टिविटी वेयर देर इज हित प्राप्ति अहित परिहार अनुकूल चेष्टा। तो दैट ओनली ए लाइव पर्सन विल डू, जड़ वस्तु विल नॉट डू। इसको हित अहित का थोड़ा ज्ञान है, ये तो गिर गया, आप थोड़ी गिरोगे, नहीं गिरोगे ना। गिरते समय भी हम संभलने का प्रयास करेंगे। क्यों? अहित हो रहा है, अहित का परिहार, हित की प्राप्ति। चेष्टा का जो आश्रय है वो है शरीर। चेष्टाश्रयो वा शरीरम, चेष्टाश्रयो वा। जड़ वस्तु में चेष्टा नहीं मानते ना। मान सकते हो ऐसा, लेकिन इस जन्म में तो चेष्टा नहीं है ना, बस। चेष्टाश्रय वा। इंद्रियम, इंद्री, अभी देखो अस्मदादि नाम शरीरम हो गया। इंद्रियम, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। अब यहाँ इंद्रिय की परिभाषा क्या कर दी? गंधग्राहकम घ्राणम। क्यों? नासिका इंद्रिय को पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं ना, तो पृथ्वी गंधवती, तो उसका ग्रहण कौन करेगा? घ्राणेन्द्रिय। इसलिए here they have given definition only for घ्राणेन्द्रिय। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम। तो घ्राणेन्द्रिय, इसका लक्षण क्या बनेगा? घ्राणम। इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम। इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम कस्य लक्षणम? घ्राणस्य। घ्राणस्य घ्राणस्य घ्राणेन्द्रियस्य। इंद्रियत्वे सति, घ्राण में इंद्रियत्व है, गंधग्राहकत्वम है, दोनों होना चाहिए। इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम। चक्षुरेंद्रिय में इंद्रियत्व है, गंधग्राहकत्वम है, नहीं है, तो वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। केवल इंद्रियत्व कहोगे तो अतिव्याप्ति होगी, बाकी सारी इंद्रियों में, इन ऑल अदर इंद्रियस विल बी अतिव्याप्ति। तो इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम कस्य लक्षणम? घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम। अभी देखो टीका में, चक्षुरादावति व्याप्ति वारणाय गंधग्राहकम इति। चक्षुरादौ अतिव्याप्ति वारणाय गंधग्राहकत्वम इति लक्षणम उक्तम। तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गंधग्राहकत्वम, नहीं तो क्या होगा? वहाँ अतिव्याप्ति होगी। इंद्रिय गंधग्राहकत्वम घ्राणम, उसका स्थान दे दिया नासाग्रवर्ती। घ्राणेन्द्रिय कहाँ रहती है? बोले नासिका के अग्रभाग में, यहाँ नहीं, यहाँ गंध नहीं आती, यहाँ आती है। कुछ सुगंध है तो आएगी, ऐसा, ठीक है। तो ये भी पृथ्वी तत्व से बना है। घ्राणेन्द्रिय, देखो क्या कहा? पुनः त्रिविधा, पृथ्वी पुनः त्रिविधा।
शरीर पृथ्वी है, इंद्रिय पृथ्वी है, विषय पृथ्वी है। शरीर क्या है? सुख दुखादि भोगायतनम अथवा चेष्टा आश्रय, ठीक है। हित अहित प्राप्ति परिहार अनुकूल क्रिया, चेष्टा, चेष्टा का आश्रय हो गया। और इंद्रिय चक्षुरादि गंधग्राहकम, इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकम घ्राणम, नासाग्रवर्ती स्थानम। और विषय, विषय भी पृथ्वी है। कैसा? मृत पाषाण आदि। मृत पाषाण आदि मतलब मृत पाषाण आदि ही। मृत मतलब हाँ मृतिका, हाँ यहाँ मृत मतलब मृत मनुष्य नहीं है, मृत्यु नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।